हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 15 फरवरी को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो आज की क्लास आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रधानमंत्री मोदी ने ही MAGA और MIGA की अवधारणा कहाँ पे प्रस्तुत की है? तो USA के अंदर। तो MIGA का मतलब है भारत को फिर से महान बनाना और MAGA का मतलब है USA को फिर से महान बनाना। तो ये दोनों ही अवधारणा है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा USA के अंदर दी गई है। और वहां पर मोदी जी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से भी मतलब मीटिंग की है। तो USA के वर्तमान में 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस। और तुलसी गवाड़ जो कि USA के इंटेलिजेंट प्रमुख है उससे भी बातचीत हुई है। एलोन मस्क के भी बातचीत हुई है। और मोदी जी ने बताया है कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार हो $500 बिलियन तक है वो हो जाएगा। और निसार पे बातचीत हुई है कि निसार जो कि नासा इसरो का सिंथेटिक रडार है इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। और क्वाड 2024 की बैठक जो कि विलिंगटन सिटी USA के अंदर हुई थी 2024 में, तो 2025 के अंदर यह बैठक वो भारत के अंदर होगी और डोनाल्ड ट्रंप को इसमें आमंत्रित किया गया है। F-35 विमान है वो USA हो भारत को देगा। और 1, 2, 3 जो एग्रीमेंट है जो कि SNA परमाणु समझौता है उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा जो कि 2008 के अंदर ही हुआ था। और ये करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। और वर्तमान में इसको आगे बढ़ाया जाएगा, ये भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रधानमंत्री मोदी ने ही किस देश के अंदर आयोजित SAMBAD वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल कार्यक्रम को संबोधित किया है? तो थाईलैंड के अंदर। तो क्रम के हिसाब से 4th नंबर का है। 14 फरवरी को इसका आयोजन किया गया है। और भारत और जापान के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 2015 के अंदर ही। और जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और भारत की तरफ से इसमें लीड करेंगे विवेकानंद जो इंटरनेशनल फाउंडेशन है वो इसको लीड कर रहा है। थाईलैंड की मुद्रा बाहाट है। प्रधानमंत्री है सिनावात्रा। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को ही कहते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। जोथम नापत किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो वानुअतु के। तो वानुअतु देश है, इसकी राजधानी है पोर्ट विला और ये प्रशांत महासागर के अंदर स्थित देश है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजधानी कैनबरा है। यहाँ पर है वानुअतु देश जिसकी राजधानी पोर्ट विला है। और इसका अर्थ होता है वानुअतु का हमेशा के लिए हमारी भूमि। फिजी देश सूबा के अंदर। तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसके पास में ही स्थित देश है ये। और इसके प्रधानमंत्री बने हैं जोथम नापत बने हैं, तो इनका नाम याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नंबर 4 देखते हैं। स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो HAL कंपनी है उसके साथ में समझौता किया है। और HAL कंपनी है भारत की 14वीं महारत्न कंपनी भी है। और 100% FDI तो जो साबा कंपनी है स्वीडन की, इसको ही 100% FDI है वो मिला भी है। और लेजर अटैक का जो लड़ाकू विमान है वो चेतावनी जारी कर सकता है, इसके लिए ही इसका समझौता वो किया गया है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। वर्तमान में हेड है समीर कामत। और ध्येय वाक्य है बलश्य मूलम वैज्ञानम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो कर्नाटक को। तो जारी नई दिल्ली में हुआ है। 2nd स्थान केरल को है। 3rd तमिलनाडु को है। 4th महाराष्ट्र को है। और 5th स्थान है उत्तर प्रदेश का। मध्यम पे बिहार का स्थान आता है मध्यम में। और आधार है वित्त और जवाबदेही के आधार पर ये जो रिपोर्ट है वो जारी की गई है। ललन टॉप क्वेश्चन में सर के द्वारा जनवरी महीने की करंट अफेयर्स करवाई गई है, तो उसका भी मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा दूंगी। कल मैंने जो भाषाएं थी ना अनुसूची नंबर 8 के अंदर, तो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। तो इसमें मैंने मैथिली की जगह मणिपुरी लिखवा दिया था, तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, उसमें मैथिली आएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। महिला प्रीमियर लीग WPL का 3रा सीजन कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो वडोदरा गुजरात के अंदर है। तो 14 फरवरी से 15 मार्च के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात के मध्य होगा। और कहाँ पे आयोजित होगा? तो वडोदरा गुजरात में। टोटल 5 टीमें इसमें भाग ले रही है। और फाइनल होगा मुंबई के ही ब्रोनबोन स्टेडियम के अंदर इसको फाइनल खेला जाएगा। कहाँ पे मैच होंगे? तो 4 जगह होंगे, वडोदरा, लखनऊ, मुंबई और बेंगलुरु में। सबसे महंगे खिलाड़ी हैं सिमरन शेख, ये सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। 1.9 करोड़ के अंदर इनको गुजरात टीम के द्वारा खरीदा गया है।
पहली बार विजेता मुंबई बना था, हरमनप्रीत इसकी कप्तान थी। सेकंड बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है वो विजेता बने थे, स्मृति मंदाना इसकी कप्तान थी। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है? कानपुर में है। भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ये राउरकेला उड़ीसा में है। अटल बिहारी स्टेडियम लखनऊ के अंदर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं उनमें पहले स्थान पर सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल ब्यूरो है, ये आया है, तो इन्हीं को ही राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। और 38वें राष्ट्रीय खेल ये उत्तराखंड के अंदर हुए हैं, 12 शहरों के अंदर ही, और कुल 35 खेल थे इसके अंदर, और देहरादून के अंदर की शुरुआत हुई है, हल्द्वानी के अंदर ही समाप्त हुआ है। 39वें ये मेघालय के अंदर होंगे, शुभंकर इसका मूल्य है। और पदक टोटल 121 पदक जीते गए हैं, जिसमें 68 तो गोल्ड है, 26 सिल्वर है, 27 ब्रोंज है। और राजस्थान का स्थान इसमें 15वां है। राजस्थान 9 गोल्ड जीते हैं और टोटल पदक है 48। जो सर्विसेज है उसके द्वारा जीते गए हैं 21 पदक। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, वरुण सागर झील कहाँ पे स्थित है? तो ये राजस्थान के अजमेर में है, और वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। पहले इसका नाम फाय सागर था, अब वरुण सागर कर दिया गया है। और ये अकाल राहत के लिए बनाई गई थी 1892 के अंदर ही। अब वरुण सागर रखने का नाम है कि ये जो पानी के देवता है, इस वजह से इसका नाम है वरुण सागर रखा गया है। एडवर्ड मेमोरियल भवन है, इसका नाम भी महर्षि दयानंद सरस्वती विश्रांति गृह रखा गया है। और जो दयानंद सरस्वती है इनका मूल नाम था मूलशंकर। सत्यार्थ प्रकाश इनकी बुक का नाम है। और आर्य समाज की स्थापना भी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही की गई थी। आगे देख लेते हैं कि जो नाम चेंज हुए हैं उनको भी। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम है। राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ है। औरंगाबाद का नया नाम है छत्रपति संभाजी नगर। और अहमदनगर का नया नाम है अहिल्या नगर। फोर्ट विलियम का नया नाम है विजय दुर्ग। तो यार कहाँ पे है ये फोर्ट विलियम? तो ये कोलकाता के अंदर है, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इन विड्रो गैमेटोजेनिस IVG का संबंध किससे है? तो नई प्रजनन तकनीक से है। तो पहले जो IVF के द्वारा ही प्रजनन किया जाता है, जिसमें मेल से शुक्राणु लिया जाता था, फीमेल से अंडाणु, और इनका निषेचन जो लैब की कांच की नली के अंदर करने के बाद में जो युग्मज बनता था उसको फीमेल के अंदर डालने के बाद में ही बच्चा हो जन्म लेता था। लेकिन वर्तमान में स्टेम सेल के आधार पर ही जो बच्चा है वो पैदा किया जाएगा। तो स्टेम सेल मेल और फीमेल दोनों से लेकर इनका निषेचन करने के बाद में ही युग्मज को महिला के गर्भाशय के अंदर ही स्थापित कर दिया जाएगा, जो कि एक सरोगेट मदर भी कहलाएगी, और उसके बाद में बच्चे का जन्म हो जाएगा। और ये हाल ही के अंदर ये ऐसा प्रयोग है वो जापान के अंदर चूहों में किया गया था, जो कि सफल हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आइंस्टीन वलय की खोज किसने की है? तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया है। और आइंस्टीन वलय है आकाश गंगा के चारों ओर जो वलय है उसको आइंस्टीन वलय कहते हैं। और यूरोपीय स्पेस एजेंसी की जो न्यूक्लियर दूरबीन है उसके द्वारा किया गया है, और ये 590 बिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पे है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, RBI अपने नवनिर्मित गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले 50 रुपए के नोट है वो जारी करेगा। तो अब RBI के जो 26वें गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा बने हैं, और अब नए नोट RBI 50 रुपए के जारी करेगा, जिसपे हस्ताक्षर है वो इनके नए अध्यक्ष के होंगे, संजय मल्होत्रा के ही है। तो 1 रुपए का नोट है वो वित्त मंत्रालय जारी करता है, और 2 रुपए से जो भी नोट है 500 हजार के 500 रुपए तक के वो RBI के द्वारा ही जारी किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ने ही TEPA समझौते के तहत ही भारत EFTA- का उद्घाटन किया है। तो भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के लिए ही किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, इसरो और IIT मद्रास ने स्वदेशी चिप IRIS का किया अनावरण। तो IRIS चिप का अनावरण किसने किया है? तो इसरो और IIT मद्रास के द्वारा। तो इनका नाम भी याद रख लेना। पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 के अंदर कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में ही मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो 2029 तक। दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए ही जलवायु मिशन किसने लॉन्च किया है? तो इंदौर के द्वारा। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध इनक्लिप नेट से है। तो इनक्लिप पैड से है। 33वां संतोष ट्रॉफी खिताब विजेता बंगाल बना है। इसरो ने किस रॉकेट से ही अपना 100वां जो मिशन है वो लॉन्च किया है? तो GSLV F-15 के द्वारा ही लॉन्च किया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 तो 4 व्यक्तियों को दिया गया है। डी गुकेश ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत कौर हॉकी के खिलाड़ी हैं।
मनु भाकर शूटिंग की खिलाड़ी है और उन्होंने पेरिस ओलंपिक के अंदर ही 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। प्रवीण कुमार, इन्होंने पैरा ओलंपिक के अंदर ही पेरिस में हाई जंप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो इन 4 को इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की जो राशि है वो 25 लाख रुपए है। इस क्लास की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। नेक्स्ट है, घरेलू मार्गों पर ही इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी है? तो एयर इंडिया है। 5 किलोमीटर की दौड़ 13.54 मिनट में ही दौड़ने वाली पहली महिला बीट्राइस चेबेट का संबंध किससे है? तो केन्या देश से है। भारत पहली तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो जामनगर गुजरात में। 3 दशक के बाद में ही लासेन खदान से तांबे का निर्यात किसने प्रारंभ किया है? तो ओमान देश ने। वर्ष 2025 में और उसके बाद में ही जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। आगे है, भारतीय कृषि में ही डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तारा किसने प्रारंभ किया है? तो जो भारतीय कृषि है उसमें ही डिजिटल क्रांति लाने के लिए विस्तारा प्रोजेक्ट है वो कृषि मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया है। 33वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये साई पराजवे को दिया गया है। खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है? तो तारा और तेजस है। भारत सरकार ने ही जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो 2022-23। तो वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है, अब 2022-23 अपनाने की योजना बनाई गई है। ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ है। भारतीय रेलवे को ही गुणोत्तरवार रेलवे डिजाइन किसे बनाने की घोषणा हुई है? तो जम्मू को। POEM-4 मिशन के तहत ही इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ है? तो लोबिया के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 कहाँ पे आयोजित होगा? तो बेंगलुरु में। स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया है? तो CSIR के द्वारा। आगे है, नीति आयोग के ही महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से ही पराल सखी पहल कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो महाराष्ट्र में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? तो त्रिनाद एंड टोबेगो के राष्ट्रपति उनको चुना गया है और इसका होस्ट होगा उड़ीसा। भारत पोल पोर्टल का संबंध CBI से है। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने ही भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो सिक्किम के अंदर। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में ही सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड द ब्रूस्ट लिस्ट को दिया गया है। सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए ही गुणोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया है? तो असम सरकार ने। पहली बार किस आसियान देश के साथ में ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है? तो मलेशिया के साथ में। वर्ष 2025 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो प्रोबा सुबियांतो होंगे और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ब्रिक्स गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में ही संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन भी किया गया है? तो यह प्रोफेसर रमेश चंद की अध्यक्षता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इसरो का 11वां अध्यक्ष कौन बने हैं? तो V नारायण बने हैं। नई खोजों के साथ में ही कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया है? तो चाइना। भारत और तालिबान के बीच में ही पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ पे हुई है? तो भारत और तालिबान के बीच में पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता है ये कहाँ पे हुई है? तो दुबई के अंदर। 23वां और इस साल का पहला दिव्य कला मेला कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो गुजरात में। आगे है, अनहद सिंह ने ही अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ पे जीता है? तो ब्रिटेन में। चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 123वां। ग्राहक अनुभव के लिए ही एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला है दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट मुंबई है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के अंदर ही कौन सा संस्थान अपने 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ही पहली बार झांकी का प्रदर्शन करेगा? तो मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया है? तो फोन पे और ICIC लोमपाड के द्वारा। पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना किसने लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश ने। इंटरपोल ने ही लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो सिल्वर नोटिस। वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध केरल से है। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने ही किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है? तो नीरज चोपड़ा को।
दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित हुई है? तो बेंगलुरु में। तो इनको भी याद रख लेना। IUCN ने रेड डेटा सूची के अंदर ही मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचित किया है? तो पश्चिमी घाट को। विश्व के पहले क्रायोबोन बेबी कोरल को कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 के अंदर अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया है? तो 300 गीगावाट का। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने ही जेट मोड सुरंग का उद्घाटन हाल ही के अंदर कहाँ पे किया है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया है। इसका नाम भी याद रख लेना। केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में ही प्रारंभ की गई जरोड़ परियोजना का संबंध किससे है? तो प्राकृतिक रबड़ से है। आगे है, वर्ष 2025 के अंदर ही 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो पुणे के अंदर। विश्व मौसम के तहत ही पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो पुणे में ही। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय ये निजामाबाद के अंदर है। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहाँ पे आयोजित हुआ है हाल ही के अंदर? तो ये राजस्थान के अंदर हुआ है। ईरान ने किसी अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? तो मकरान को। और ईरान की वर्तमान में राजधानी क्या है? तो तेहरान है। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता के अंदर ही परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन भी किया है? तो अजीत कुमार मोहंती की अध्यक्षता के अंदर ही। लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड ने ही भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ पे लॉन्च किया है? तो चेन्नई के अंदर लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, डॉक्टर KM चौहान की पुस्तक